डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। जैसा कि हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फाइल हैंडलिंग को डिस्कस करते हैं, पाइथन के अंदर भी फाइल हैंडलिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका वन ऑफ द बेसिक फंडा यही है कि यूजर जब भी डेटा को स्टोर करता है वो चाहता है कि मैं उसको परमानेंटली स्टोर कर सकूं, और हम लोग जो है वो फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप अपने लैपटॉप्स में देखो, अपने कंप्यूटर्स में हमेशा हम फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है, चाहे वो पीएनजी फाइल है, चाहे वो MP3 फाइल है, जो भी फॉर्मेट है, फाइल्स की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि मैं उसको परमानेंटली स्टोर कर सकूं और जब मेरे को जरूरत पड़े मैं उसको एक्सेस कर सकूं। और परमानेंट स्टोरेज के लिए जैसा कि हम लोग हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को यूज करते हैं, और जैसा कि मैंने फाइल्स को यहां पे रख दिया, अब जब भी मेरे को यूज करना है तो मैं उन फाइल्स को यूज कर सकता हूं। और हम लोग जो है रैम का यूज क्यों नहीं करते? देखो, रैम का यूज वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, क्योंकि सीपीयू हमेशा डेटा जो है वो रैम के अंदर कॉल करके और फिर उसको प्रोसेस करता है। लेकिन आप रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, तो परमानेंटली तो इसमें स्टोर कर नहीं सकते। तो यहां पे हम लोग चाहते हैं कि डेटा जो है वो मेरा परमानेंटली स्टोर हो और प्रॉपरली फाइल्स ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। तो इसीलिए पाइथन में हम लोग जो है वो फाइल हैंडलिंग की जब भी बात करते हैं तो मेनली यहां पे ये तीन ऑपरेशंस की सबसे पहले बात की जाती है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? ओपन अ फाइल। मतलब फाइल पड़ी है आपकी डिस्क के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन में पड़ी है, चाहे वो पाइथन के इन्वायरमेंट में है, चाहे आउटसाइड पाइथन इन्वायरमेंट है, लेकिन सबसे पहला काम क्या है? फाइल को ओपन करना, मतलब फाइल को एक तरह से खोलना। जब फाइल को आपने खोल दिया उसके बाद आप उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। रीड करना चाहते हो फाइल को, या फाइल में से पर्टिकुलर लाइन को रीड करना चाहते हो, कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हो, कोई भी डेटा को रीड करना चाहते हो, या फिर उसमें कुछ राइट, कुछ अपडेट, कुछ वैल्यूज को अपेंड करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप उसके बाद कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली क्या है? क्लोज द फाइल। जब फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन करने का मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमने उसको डिस्क से रैम के अंदर बुला लिया। अब सीपीयू जो है वो उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, मतलब यूजर कर रहा है लेकिन सीपीयू के थ्रू जो है वो करेगा। अब रीड राइट कुछ भी किया, मैंने चेंज कर दिया, कुछ भी चेंजेस कर दिए, जैसे x की वैल्यू 10 थी, मैंने उसको 20 कर दिया, कुछ भी चेंजेस कर दिए। अब मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं ये चाहता हूं कि वो चेंजेस मेरे रैम में ही रहे? अरे यार, अगर आप चेंजेस सिर्फ रैम में रखोगे तो परमानेंटली स्टोरेज में वो कैसे जाएंगे? परमानेंट स्टोरेज में हो सकता है डेटा आपका पुराना पड़ा हो और ये वोलाटाइल है, अगर कोई पावर फेलियर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये डेटा मेरा लॉस हो जाएगा। तो जो चेंजेस किए थे वो लॉस हो गए, तो फायदा क्या फिर करने का? आप चाहते हो कि ये सारे चेंजेस परमानेंटली उस फाइल में डिस्क के अंदर जो है वो स्टोर हो। तो फिर थर्ड स्टेप क्या है? क्लोज द फाइल। तो क्लोज मतलब फाइल को एक तरह से बंद करो, जो भी अपडेशंस है वो फाइल के अंदर करके उसको पूरा का पूरा जो है वो अपडेटेड फाइल बना के रखो। तो ये तीन ऑपरेशंस जो है वो मेनली यूज किए जाते हैं। विद एग्जीक्यूशन आपको ये सारे ऑपरेशंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ओपन अ फाइल। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम? इस तरीके से, जैसे ओपन, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? ओपन, और फिर फाइल का नेम, जो भी फाइल का नेम है वो फाइल का नेम दो, सिंगल कोट्स में या डबल में, तो वो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। और जब वो फाइल एक तरह से रैम के अंदर ओपन होगी तो ये F1 क्या है? ये कुछ नहीं, F1 ले लो, XYZ कुछ भी, एक फाइल पॉइंटर है। फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडलर आप इसको बोल सकते हो, मतलब एक पॉइंटर है जो उस फाइल को पॉइंट कर रहा है। अब आप उसमें कुछ रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, तो एक पॉइंटर, एक आपको पता लग गया कि आप जैसे कुछ भी करना चाहते हो इस फाइल के अंदर तो F1 के थ्रू कर सकते हो। जैसे F1.read तो मैं रीड कर सकता हूं, F1.write मैं उसमें कुछ भी राइट कर सकता हूं, तो वो सारा उस फाइल में रीड राइट हो सकता है। तो ये बेसिकली फंडा है। लेकिन जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं ना, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट तो वो रीड मोड में ओपन होती है। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते, यहां पे सिर्फ फाइल का नेम मेंशन कर रहे हो, रीड मोड में ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको अदर मोड्स में ओपन करना चाहता हूं, जैसे कौन कौन से मोड है? सबसे पहले आपका रीड मोड, वो तो बाय डिफॉल्ट है, चाहे आप R लिखो चाहे ना लिखो तब भी वो R का मतलब क्या है? फाइल रीड मोड में ओपन होगी। दूसरा राइट, ये इंपॉर्टेंट है। राइट मोड का मतलब क्या है? कि फाइल को एक तरह से राइट मोड में ओपन किया, अब जो भी चेंजेस करना चाहिए, मतलब जैसे फाइल के अंदर लेट्स से ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, ABC ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, अब अगर आप कुछ भी लिखते हो फाइल को राइट मोड में, वो एक तरह से ओवरराइट हो जाएगा। जो भी पुराना लिखा होगा वो हट जाएगा और उसकी जगह न्यू वैल्यूज जो है वो ओवर रिटन हो जाएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक फाइल को ओपन कर रहे हो विद राइट मोड और लेट्स सपोज वो फाइल है ही नहीं सिस्टम में,
तो ये क्रिएट भी कर देगी, ये उस नाम की फाइल नहीं बना भी देगी। आपने सोचा कि यार फाइल नहीं है तो आप उसको राइट मोड में ओपन कर दो, वो फाइल को क्रिएट भी कर देगी। और अगर वो फाइल ऑलरेडी है तो उसमें जो भी लिखा हुआ है वो एक तरह से हटा के जो नया लिखोगे वो उसमें आ जाएगा, ओवरराइट कर देगी। अगर आप इससे बचना चाहते हो, आप कहते हो कि सर नहीं, मुझे जो लिखा हुआ है वो लिखा रहने दो, उसके लास्ट में आगे जो भी मैं न्यू ऐड करना चाहता हूं कर सकता हूं, तो फिर उसके लिए आपको अपेंड मोड, नाम से पता लग रहा है अपेंड, मतलब जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दो, जो नया लिखना चाहते हो वो उसके लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये हो जाती है अपेंड मोड। और इसमें भी वही है कि क्रिएट अ न्यू फाइल इफ डजंट एग्जिस्ट, ये भी सेम ही है, बस रीड और ये जो आपका राइट और अपेंड में यही फर्क है कि ये ओवरराइट करता है, जो पहले लिखा हुआ है मिटा देगा, ये लास्ट में ऐड कर देता है, पहले वाला नहीं मिटाता, बस ये फर्क है। फिर आ जाता है जी एक्स मोड। एक्स मोड का मतलब है एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। अगर तो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है फिर तो वो इस मोड में ओपन हो जाएगी, अगर फाइल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट देन ऑपरेशन जो है वो फेल। मतलब अगर फाइल आपने ऑलरेडी बना रखी है उस नाम की तब ये ऑपरेशन फेल, मतलब फाइल जो है वो ऑलरेडी है तो इसीलिए आप उसको डायरेक्ट जो है वो इस मोड में ओपन कर सकते हो। देन बी का मतलब क्या है, बाइनरी मोड। बाइनरी मोड का मतलब क्या है कि जैसे फाइल जो है वो नॉर्मली टेक्स्ट मोड में ओपन होती है, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट मोड में लाइक यूटीएफ मोड ओपन होता है, जैसे यूटीएफ एनकोडिंग सिस्टम यूज करते हैं, UTF-8 UTF-16, तो नॉर्मली जो भी डेटा हम उसमें चाहते हैं वो एज इट इज लिखा हो, एज इट इज हम उसको रीड कर सकें। लेकिन अगर आप बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हो, बाइनरी मोड का मतलब क्या है कि आप अनरीडेबल फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन कई बार इस तरीके से डेटा को स्टोर करना पड़ता है, कोई बड़ा डेटा है, कोई इमेजेस है, तो मैं उसको बाइनरी मोड में भी स्टोर कर सकता हूं, बाइनरी मोड में भी उसको सेव कर सकता हूं। देन आ जाता है जी एक प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि अगर मुझे रीड राइट दोनों में करना है तो उसके लिए मैं प्लस मोड में ओपन कर सकता हूं। तो ये मल्टीपल मोड्स हैं जो हम यूज करते हैं व्हेन वी ओपन अ फाइल। तो अब हम देखते हैं एक एग्जीक्यूशन के थ्रू कि कैसे इनको यूज करना है। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किया क्या, ये मेरा जुपिटर जो है इसके अंदर मतलब पाइथन प्लेटफॉर्म के अंदर ही हमने यहाँ पे पाइथन एनवायरनमेंट में एक फाइल जो है वो मैंने बनाई है new.txt। कोई भी नाम की फाइल आप बना सकते हो, जैसे कोई भी txt फाइल आपने टेक्स्ट फाइल बनाई और उसमें मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, जैसे हाई वेलकम टू गेट्समैशर, दिस इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इस तरीके से मैंने कुछ कंटेंट इसमें लिख दिया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ओपन अ फाइल, क्योंकि जो भी रीड राइट करना चाहते हो उसके लिए पहले ओपन करना जरूरी है। तो ओपन कर रहे हैं, फाइल का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, new.txt, और यहाँ पे एक फाइल का पॉइंटर जो है वो f, कुछ भी नाम का आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद जो है वो मैंने क्या कर दिया, f.read। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है वो फाइल का कंटेंट यहाँ पे इसने रीड कर दिया। ये देख लो जी, हाय वेलकम टू गेट्समैशर, दिस इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ले जी, दिख रहा है सबको। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर ये स्लैश n कहां से आ गया, वहां पे तो नहीं था, लेकिन ये आप ध्यान से देखो यार, ये न्यू लाइन, स्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन। देखो ये पहली लाइन है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने दूसरी लिखी है, तो इसने क्या कर दिया, इसने वही चीज दिखा दी, हाय वेलकम टू गेट्समैशर स्लैश n, मतलब ये न्यू लाइन में आगे नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, तो ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज रीड कर देता है। देन हमारे पास आ जाता है दूसरा, अगर मैं फाइल को ओपन करना चाहता हूं विद राइट मोड, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, न्यू कर दिया। बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले में तो रीड मोड में ओपन हुआ, अब मैंने क्या कर दिया, राइट मोड में, और यहां पे कुछ भी राइट कर दिया, f.write पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, और फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि परमानेंटली आप सेव भी करना चाहते हो। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद मैं दोबारा से फिर उसी फाइल को रीड करता हूं, तो जैसे ही फाइल को मैंने रीड किया, ध्यान से देखो, पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज लिखा आ गया। ये जो पहले लाइन लिखी हुई थी हाय वेलकम टू गेट्समैशर, वो ओवरराइट हो गई। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि W मोड में वो चीज ओवरराइट हो जाती है। तो पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज लिखा गया, पहले वाला हट गया। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा गया, पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, पहले वाला हट गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, फाइल को, उसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिख दिया, ए मतलब अपेंड मोड में मैंने उसको ओपन किया। तो जैसे ही मैं अपेंड मोड में ओपन करता हूं तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, कुछ नई लाइन लिख दी, सो प्रैक्टिस इट डेली, कुछ भी आप लिखना चाहते हो लिख दो, और मैं इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी, अच्छी बात है। एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने दोबारा से फिर उसी फाइल को रीड किया, तो अब देखो जी क्या आ गया, पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, सो प्रैक्टिस इट डेली। क्या फर्क पता लगा
पहले वाले ने सारा प्रीवियस डेटा हटा के ओवरराइट कर दिया, लेकिन अपेंड ने क्या कर दिया, पहली लाइन एज इट इज लिखी हुई है, जो आपको मैंने ऊपर ये देखो ये वाली एग्जीक्यूट करके दिखाई थी, ये वाली लाइन एज इट इज है, और इसने क्या कर दिया, सो प्रैक्टिस इट डेली जो है वो उसमें ऐड कर दिया। बस यही फर्क आपको दिखाना चाह रहा था। और अब आपका जैसे मैंने ये वाली फाइल थी हमारी new.txt, इस new.txt को आप ओपन करके देख लेते हैं। तो new.txt को जब मैं ओपन करता हूं तो यहां पे देख लो जी, नई लाइन जो थी वो पहले वाली हट गई, अब नई लाइन उसमें परमानेंटली सेव होगी। बस यही फंडा है ओपन का, रीड राइट का एंड क्लोज का। थैंक यू।